मध्य प्रदेश में रीवा बघेला सोलंकियों का राज्य था। इस बघेल राज्य का संस्थापक व्याघ्रदेव सोलंकी को माना जाता है। व्याघ्रदेव सोलंकी अनिलवाड़ा के शासक भीम सोलंकी के वंशज थे। भीम सोलंकी के छोटे पुत्र सारंग थे। सारंग के पुत्र वीरसिंह थे और वीरसिंह के पुत्र व्याघ्रदेव सोलंकी थे। व्याघ्रदेव सोलंकी बड़े ही महत्वाकांक्षी क्षत्रिय योद्धा थे। इन्होंने एक नए राज्य की तलाश में गुजरात से चलकर मध्य प्रदेश में कालिंजर के पास भरत जाति के क्षेत्र गेहोर पर अधिकार कर बघेल राज्य की नींव डाली। मध्य प्रदेश का ये क्षेत्र बघेलखंड कहलाता है। व्याघ्रदेव के बड़े पुत्र कर्णदेव हुए, जिनका विवाह मंडला के कलचुरी क्षत्रिय की पुत्री पद्म से हुआ था। कर्णदेव को दहेज में बांधवगढ़ का क्षेत्र प्राप्त हुआ। व्याघ्रदेव के अन्य पुत्रों में कंदरदेव को कसोटा, कीर्तिदेव को पीथापुर की जागीर मिली थी। उनके चौथे पुत्र सूरतदेव थे, जो गुजरात चले गए, जहां नेहराव, मोर, वाड़ा, देवदा आदि इनके गांव हैं। पांचवें पुत्र श्यामदेव थे। उनके वंशज बनारस, भदोई, फरुखाबाद की तरफ हैं। कर्णदेव के पुत्र सुहागदेव हुए और सुहागदेव के पुत्र सारंगदेव ने सारंगपुर तथा इनके पौत्र विलासदेव ने विलासपुर बसाया। विलासदेव के 15वें वंशज नरहरिदेव के पुत्र भदेचंद और जनकदेव थे। भदेचंद बांधवगढ़ का शासक था तथा जनकदेव को घोमन की जागीर मिली थी। भदेचंद के पुत्र शालिवाहन के समय बांधवगढ़ पर 1499 में सिकंदर लोदी का आक्रमण हुआ, परंतु यहाँ के वीर बघेला सोलंकियों ने सिकंदर लोदी का डटकर सामना किया और सिकंदर लोदी को यहाँ से विफल होकर लौटना पड़ा। शालिवाहन के पुत्र वीर सिंह थे, जिसके 3 पुत्र वीर भानु, जमुनी भानु तथा नंद भानु थे। जमुनी भानु को मेहर, सुहागपुर तथा नंद भानु को होरिलद मिला और बड़ा पुत्र वीर भानु अपने पिता का उत्तराधिकारी हुआ। वीर भानु के पुत्र रामचंद्र के अधिकार में कालिंजर का सुदृढ़ दुर्ग था। अकबर की सेना ने कालिंजर पर आक्रमण कर दिया। रामचंद्र ने अकबर का बड़ी बहादुरी से मुकाबला किया, परंतु उनकी ओर से कई योद्धा वीर गति को प्राप्त हुए तथा उनकी ओर सैनिक संख्या कम थी, जिसके कारण उन्हें आत्मसमर्पण करना पड़ा। अकबर ने रामचंद्र को इलाहाबाद के पास जागीर दी। रामचंद्र के पुत्र विक्रमादित्य हुए। इन्होंने विदिया और बेहर नदी के स्थल पर नए राज्य की स्थापना कर रीवा को अपनी राजधानी बनाया। यहीं से रीवा राज्य की स्थापना हुई। विक्रमादित्य के 4 पुत्र थे। बड़े पुत्र अमर सिंह रीवा की गद्दी पर बैठे। छोटे पुत्रों में इंद्र सिंह को माधवगढ़, स्वरूप सिंह को पनासी और अंधराय को चंदिया की जागीर मिली। अमर सिंह के बाद उनके बड़े पुत्र अनूप सिंह रीवा के शासक हुए। अमर सिंह के अन्य पुत्रों में फतेह सिंह को सोहावल मिला, जो बाद में रियासत बनी। अनूप सिंह के 3 पुत्र थे। बड़े पुत्र भाव सिंह तो रीवा के शासक हुए। अन्य पुत्रों में यशवंत सिंह को गुड्डा और झुंझार को रामनगर की जागीर मिली। रीवा के शासक भाव सिंह निसंतान थे, इस कारण उन्होंने अपने छोटे भाई यशवंत सिंह के पुत्र अनिरुद्ध सिंह को गोद लेकर गद्दी पर बैठाया। अनिरुद्ध सिंह के भाई मुकुंद सिंह को सेमरे की जागीर मिली। अनिरुद्ध सिंह के बाद रीवा के शासक क्रमशः अवधूत सिंह, अजीत सिंह और जय सिंह हुए। जय सिंह ने पिंडारियों की लूट से तंग आकर सन 1812 में अंग्रेजों से संधि कर राज्य में शांति स्थापित की। इनके 3 पुत्र विश्वनाथ सिंह, बलभद्र सिंह और लक्ष्मण सिंह थे। विश्वनाथ सिंह गद्दी पर बैठे। बलभद्र को अमरपाटन व लक्ष्मण सिंह को माधवगढ़ की जागीर मिली। विश्वनाथ सिंह के बाद क्रमशः रघुराज सिंह, वेंकटरमन, गुलाब सिंह और मार्तंड सिंह रीवा के राजा हुए। मार्तंड सिंह ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सराहनीय योगदान दिया था। विंध्य प्रदेश के गठन के बाद इन्हें राजा प्रमुख बनाया गया। मध्य प्रदेश की राजनीति में इनका काफी वर्चस्व रहा है। वर्तमान में रीवा राज घराने के महाराजा साहब पुष्पराज सिंह जुदेव हैं। इनके पुत्र युवराज दिव्यराज सिंह व पुत्री मोहना कुमारी जी हैं।